हेलो दोस्तों, मैं आप लोगों को अपनी एनालिसिस वीडियो में बता बता कर थक गया कि 22,800 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो इस सपोर्ट पे ध्यानपूर्वक ट्रेड करें। कल निफ्टी की एक्सपायरी थी। मैंने अपनी एनालिसिस पिछली एनालिसिस वीडियो में बताया था कि यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो आराम से ट्रेड करें। अपने प्रॉफिट देखो, निफ्टी ने हमें कितना अच्छा खासा बाउंस बैक दिया। निफ्टी का जो आज का लो है वो है 22,800 और जो हाई है 23,144। मतलब निफ्टी ने हमें 350 पॉइंट की मूव कर दी एक दिन में ही। नीचे भी निफ्टी गया और ऊपर भी निफ्टी गया। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होता है, वहाँ पे आराम से देख के ट्रेड करें, जल्दबाजी ना करें। अब जिन लोगों ने अब ये सेल किया है, मान लो कंटिन्यू निफ्टी ने, जो मैंने आप लोगों को अपनी ये रुको एक मिनट, मैंने आप लोगों को अपनी ये ट्रेंड लाइन भी निफ्टी में बताई थी आप लोगों को। मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि तब तक ये ट्रेंड लाइन को निफ्टी ऊपर की तरफ ब्रेक नहीं करेगा, तब तक बायर एक्टिव नहीं होंगे। क्योंकि जिन लोगों ने ये यहाँ पे सेल किया है ना, उन लोगों के स्टॉप लॉस इस ट्रेंड लाइन के पास कहीं पे जाके शिफ्ट है। तो जैसे ही निफ्टी अपनी इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा, तब लोगों के स्टॉप लॉस हिट होना स्टार्ट होंगे। और तब जो नए बायर हैं, जो वेट कर रहे हैं, बड़े लोग हैं जो बाइंग की अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं, वो भी इस लेवल के पास आके बाइंग करेगा। अगर निफ्टी यहाँ पे कोई रेंज वगैरह या सेटअप बनाने के बाद ब्रेक डाउन करेगा ना, तब बायर्स एक्टिव होंगे मार्केट। तब हम सोचेंगे हाँ भैया बायर एक्टिव हो चुके। ये नहीं कि आज की तरह अब आप कंटिन्यू अगर मार्केट यहाँ पे सेल कर दे और आप सोच लो कि इम्पोर्टेंट जो स्पोर्ट है उसको निफ्टी ने ब्रेक कर दिया, तो अब नीचे की तरफ हम एंट्री नहीं। एंट्री अपन तभी लेंगे तब मार्केट अगर एक दो दिन, जो आज का हाई है 23,144 का और जो ये लो है 22,800 के, इस रेंज के अंदर निफ्टी कोई रेंज वगैरह 2-3 दिन रुके या 1-2 दिन रुके, फिर नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करेगा ना, तो फिर हमें एक अच्छी खासी मूवमेंट निफ्टी में देखने को मिलेगी। तभी हम एंट्री लेंगे। फिर हमारा स्टॉप लॉस भी तो छोटा होगा ना। अब अगर अपन इस फ्लो में एंट्री लेंगे तो जो नए सेलर हैं वो तो एंट्री ले नहीं पाएंगे, क्योंकि वो तो कंटिन्यू ही अपने इस फ्लो को कंटिन्यू, जो बड़े लोग हैं वो इन्होंने तो एंटर, किसी ने यहाँ पे ली है, किसी ने यहाँ पे, किसी ने यहाँ पे, किसी ने यहाँ पे, किसी ने यहाँ पे, वो तो अपने ट्रेड को कंटिन्यू ही करते चलेंगे। और जो नए सेलर जो हमारे वर्ग वेट कर रहे हैं, वो भी तो एक छोटा स्टॉप लॉस के साथ ही एंट्री लेंगे। वो अगर एंट्री ले लेंगे इसी फ्लो में, तो अगर इसी फ्लो में एंट्री लेंगे तो उन लोगों का स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा। इसका हाई है 23,700 का, कुछ का 700 का या 800 का, इस कैंडल का हाई है। तो उन लोगों को जो लॉजिकल स्टॉप लॉस होगा, जो लॉजिकल स्टॉप लॉस है वो यहाँ पे होगा। तो इतना स्टॉप लॉस 800-900 पॉइंट का स्टॉप लॉस कैसे, बताओ, इतना बड़ा स्टॉप लॉस लेके अपन कैसे ट्रेड करेंगे। तो इसलिए यहाँ पे निफ्टी का टाइम बिताना जरूरी है। अगर निफ्टी को ऊपर या नीचे जाना है तो यहाँ पे टाइम बिताना जरूर है। अगर यहाँ पे टाइम बिताने के बाद अगर ऊपर की तरफ जाएगा, तो फिर जो हमारा जो रेसिस्टेंस होगा वो होगा 23,333 का, जो कि फिर ये एक रेसिस्टेंस की तरह काम करेगा ये लेवल। अगर निफ्टी जैसे ऊपर जाने की कोशिश करेगा, फिर इस लेवल के पास आके सेलर एक बार फिर एक्टिव हो जाएंगे और मार्केट को नीचे लाने की कोशिश करेंगे। अगर अगर निफ्टी इसी फ्लो में ना, आप कभी भी ट्रेड ले, आप कभी भी देखो कि मार्केट चल के कहाँ से आ रहा है। अब निफ्टी ने मान लो कि आज अगर अपन देखें, चलो आप लोगों को 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे समझाता हूँ आज की कैसे क्या साइकिल। अब कई लोग बोलेंगे, मैंने आप लोगों को अपने एनालिसिस वीडियो में क्या बताया था, अगर निफ्टी इसी लेवल के बीच में ओपन होके और टाइम बिताने के बाद अगर नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ ब्रेक डाउन करेगा, हम तभी ट्रेड लेंगे। अब कई जो ज्ञानी होंगे, जिनको कुछ नॉलेज वगैरह है नहीं, वो लोग बोलेंगे कि वाह कितना अच्छा निफ्टी ने ट्रेड डाउन ट्रेंड दिया है, हमने तो आज इतना पैसा बनाया उतना। भाई आप लोगों का स्टॉप लॉस कहाँ पे है? निफ्टी कंटिन्यू अपनी, एक बार भी निफ्टी ने अपने पिछली कैंडल के हाई को ब्रेक नहीं किया। अगर आप लोग ध्यान से देखें तो यहाँ पे भी निफ्टी ने एक बार अपने पिछली कैंडल का हाई को ब्रेक नहीं किया। और जो निफ्टी ने स्पोर्ट लिया, स्पोर्ट लेने के बाद देखो कितना अच्छा बाउंस बैक निफ्टी ने, फिर कंटिन्यू निफ्टी हौली हौली करते निफ्टी ने जो आज की ओपन था वहीं पे जाके निफ्टी ने फिर से एक सेलिंग की नीचे की तरफ आके निफ्टी ने क्लोज किया है। तो जो अगर आप लोग सीखना चाहते हैं तो हमें फॉलो करें। हम आप लोगों को फुल साइकोलॉजी के साथ कि कैसा क्या सेटअप था, ये ट्रेड यहाँ पे इसलिए बनता, ये ट्रेड हमने
कि यहाँ पे नहीं लिया। मैं आप लोगों को अपनी एनालिसिस वीडियो में कंप्लीट आप लोगों को नॉलेज दूंगा, और हमारा पर्पज़ केवल ये है कि हम आप लोगों को सिखा सकें। तो नए हमारे छोटे भाई बहन हैं, उनके लिए हम डेली अपने एनालिसिस वीडियो डालते हैं। इसलिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो अब लोग, जिन लोगों ने एंट्री ली, अब ये लोग छूट गए, अब लोग बोलेंगे वाह यार इतनी अच्छी सेलिंग। भाई इसको, जो बंदा कंटिन्यू ट्रेडिंग कर रहा है ना, जिसको थोड़ी बहुत भी नॉलेज है, वो इस ट्रेंड में बढ़ ही नहीं सकता। अगर मान लो बढ़ भी गया, तो उसका स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा? उसका स्टॉप लॉस होगा ये जो ऊपर वाला लेवल है ना, ये 23,000, सॉरी 1 मिनट, का जो ऊपर वाला जो लेवल है निफ्टी का, वो है 23,120 का। 23,000 ये जो लेवल है, बताओ यहाँ से, और इस कितना, और जो नीचे वाला है 23,980, बताओ कितना, 140-50 पॉइंट का स्टॉप लॉस हो गया। जो साइकोलॉजिकल स्टॉप लॉस है निफ्टी का, वो 140 पॉइंट का है। अगर आप 1% आपने चलो इसी फ्लो में ले लिया, अगर निफ्टी यहाँ से ही बाउंस बैक हो जाता, तो आप लोग स्टॉप लॉस अपना कहाँ पे ट्रेड कर, फिर आप ऐसे ही मन में आता वहीं पे भाई ऊपर गया, निकाल दो निकाल दो निकाल, फिर वो आप लोग ऐसे जुए की तरह मत लो। आप आराम से सीखो, फिर ट्रेड करो। तो अगर अपन बात करेंगे कल निफ्टी 13 फरवरी को ऐसा क्या ट्रेड करता है, अगर कल निफ्टी मान लो अगर इसी रेंज में ओपन हो जाता है ना, अपने इस रेंज के अंदर, आज का हाई और जो ये है 22,950, और जो आज का निफ्टी का हाई है वो है 23,150 का, सॉरी 23,150, अगर इसी रेंज में निफ्टी ओपन होने के बाद फिर अगर नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करेंगे, तो एक बार सेलर फिर से एक्टिव होंगे। और जो जिन लोगों ने कल बाइंग की है ना, उन लोगों का स्टॉप लॉस फिर ये होगा इस लेवल को जैसे निफ्टी ब्रेक करेगा। अगर मान लो यहीं पे ओपन होता है और सेलिंग देता है, कंटिन्यू सेलिंग देता है 50, 100, 150 पॉइंट की, फिर ये कंटिन्यू आ जाएगी सेलिंग। फिर अगर इस लेवल के पास आके अगर निफ्टी टाइम बिताएगा ना, फिर नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करेगा, फिर हमें एक अच्छी खासी एंट्री मिलेगी, और हमारा स्टॉप लॉस भी छोटा होगा, जो साइकोलॉजिकल स्टॉप लॉस होगा। तो हम ट्रेड तभी लेंगे जब हमारी साइकोलॉजिकल स्टॉप लॉस फेवर में, ये नहीं कि ये यहाँ पे इस पिछली कैंडल का हाई अपना स्टॉप लॉस है, ये स्टॉप लॉस है, ये स्टॉप, ऐसे यार ट्रेड आप लोग मत करो। स्टॉप लॉस आप अपना एक अच्छा स्टॉप लॉस हम रखेंगे, इस हिसाब से अपन ट्रेड लेंगे। क्योंकि अब आपने चलो ले लिया, आज तो गिर गई, कभी कभी मार्केट ऐसा भी करेगा कि एक दो कैंडल गिरी, फिर आप लोगों ने ट्रेड ले लिया, फिर जैसे ही एक रिबाउंस बैक आ गया, तो आप लोग अपना ट्रेड कट करोगे इतनी देर में, मार्केट ऊपर या नीचे हो लेगा, तो फिर अपन ने जो अब तक प्रॉफिट बनाया है वो प्रॉफिट भी नहीं का कवर कर लेगा। तो इसलिए अगर इस रेंज में ओपन होता है, और ओपन होने के बाद अगर ऊपर ही या नीचे यहाँ पे रेंज बना, तो रेंज बनाने के बाद ब्रेक डाउन करेगा ना, तभी हम एंट्री लेंगे। फिर जो हमारा फैच जो टारगेट होगा वो होगा 23,222 का, ऊपर की तरफ फैच जो स्पोर्ट होगा सेकंड, फिर जो अपना स्पोर्ट होगा वो होगा 23,333 का, और चौथा जो स्पोर्ट होगा वो होगा 23,444 का। अगर नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करेगा, तो फिर हमारा फर्स्ट जो टारगेट होगा वो होगा 22,900 का, और सेकंड जो फिर हमारा जो टारगेट होगा वो होगा 22,800 का, जो कि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर कल निफ्टी मान ली गैप अप ओपन हो जाए, अपने इस रेंज के बाहर गैप अप ओपन हो जाए, फिर हम ट्रेड तभी लेंगे, फिर हम देखेंगे कि ऊपर जाके कोई रेंज वगैरह बना रहा है या कोई सेटअप वगैरह बना रहा है, तभी हम ट्रेड लेंगे। अगर गैप डाउन भी ओपन हो जाए 100-150 पॉइंट, मान लो इस लेवल के पास गैप डाउन ओपन हो जाए 22,800 को, तो जैसे ही इसको कंटिन्यू, मतलब गैप डाउन ओपन होने कैंडल कंटिन्यू इसको ब्रेक कर रही है, तो हम ट्रेड नहीं लेंगे, हम छोड़ देंगे इस ट्रेड को। हम ट्रेड तब लेंगे कि ब्रेक के नीचे भाई कोई रेंज वगैरह बनाए निफ्टी,